आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक मैट्रिक्स वॉज नॉट अ मूवी। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी, आपका नाम, आपका करियर, आपके सपने सब एक अदृश्य प्रोग्राम का हिस्सा हैं? क्या होगा अगर सच यह हो कि हम आजाद नहीं बल्कि एक मानसिक मैट्रिक्स में जी रहे हैं? मैट्रिक्स वॉज नॉट अ मूवी केवल एक विचार नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें झकझोरती है कि जो दुनिया हम वास्तविक मानते हैं वह शायद केवल एक परत है। हम रोज वही करते हैं जो सिस्टम ने हमें सिखाया। पढ़ाई, नौकरी, पैसा, प्रतिष्ठा, लेकिन क्या कभी हमने रुककर पूछा है, मैं कौन हूँ? मैं क्यों जी रहा हूँ? अगर सच्चाई जानना असुविधाजनक हो तो क्या आप फिर भी उसे चुनेंगे? अगर आपको रेड पिल दी जाए जो आपको भ्रम से बाहर निकाल दे, क्या आप उसे लेंगे? आज का यह सार केवल जानकारी नहीं देगा बल्कि आपके सोचने के तरीके को चुनौती देगा। क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक जेल वह होती है जिसका हमें एहसास ही नहीं होता। एक वास्तविकता एक भ्रम हो सकती है। मैट्रिक्स वॉज नॉट अ मूवी का सबसे बुनियादी और गहरा विचार यह है कि हमारी दिखाई देने वाली दुनिया अंतिम सत्य नहीं हो सकती। हम जो कुछ भी देखते, सुनते और महसूस करते हैं वह हमारे मस्तिष्क की व्याख्या है। हमारी आंखें केवल सीमित प्रकाश तरंगे देख पाती हैं, कान सीमित ध्वनि आवृत्तियां सुन पाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वास्तविकता का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी इंद्रियों से परे है। पुस्तक यह प्रश्न उठाती है, यदि हमारी समझ सीमित है तो क्या संभव है कि हम एक बड़े सिमुलेशन या प्रोग्राम का हिस्सा हों? यह विचार हमें झकझोरता है क्योंकि हम अपने अनुभवों को ही सत्य मानते आए हैं। लेकिन अगर हमारी दुनिया किसी उन्नत चेतना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या ब्रह्मांडीय प्रणाली द्वारा निर्मित हो तो हमारा सच केवल एक लेयर हो सकता है। लेखक समझाता है कि जैसे सपने में सब कुछ वास्तविक लगता है पर जागने पर वह भ्रम सिद्ध होता है, वैसे ही संभव है कि हमारी वर्तमान जागृत अवस्था भी किसी और स्तर से देखने पर एक स्वप्न जैसी हो। इस बिंदु का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि सोचने की क्षमता को विस्तारित करना है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी समझ सीमित है, तभी सच्चे ज्ञान की शुरुआत होती है। दो सिस्टम हमें नियंत्रित करता है। पुस्तक के अनुसार मैट्रिक्स केवल कोई डिजिटल कोड नहीं बल्कि सामाजिक ढांचा भी हो सकता है। जन्म से ही हमें एक तयशुदा रास्ते पर डाल दिया जाता है। अच्छी पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, पैसा कमाओ, समाज के नियमों का पालन करो। धीरे धीरे हम मान लेते हैं कि यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन लेखक पूछता है, क्या यह हमारी अपनी पसंद है या हमें सिखाई गई सोच? शिक्षा प्रणाली हमें सवाल पूछने से ज्यादा उत्तर याद करना सिखाती है। मीडिया हमें बताता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। विज्ञापन हमारी इच्छाओं को आकार देते हैं। इस तरह हमारा दिमाग धीरे धीरे प्रोग्राम हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, पर हमारे निर्णय भी सामाजिक मान्यताओं से प्रभावित होते हैं। लेखक यह नहीं कहता कि समाज बुरा है, बल्कि यह बताता है कि बिना जागरूकता के हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपने विश्वासों की जांच करते हैं और यह पहचानते हैं कि कौन सा विचार हमारा है और कौन सा थोप दिया गया है। तीन, नींद में जीती हुई मानवता। इस बिंदु में लेखक मानवता को सोई हुई अवस्था में बताता है। लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं और फिर थककर सो जाते हैं। जीवन एक दोहराव बन जाता है। इस चक्र में बहुत कम लोग रुककर यह पूछते हैं, मैं क्यों जी रहा हूं? मेरा असली उद्देश्य क्या है? लेखक इसे मानसिक नींद कहता है।
हम बाहरी दुनिया की भागदौड़ में इतने व्यस्त हैं कि अपने भीतर झांकने का समय नहीं निकालते। हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीते हैं, न कि अपनी सच्ची इच्छाओं के अनुसार। यही असली मैट्रिक्स है। एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति सोचता है कि वह जाग रहा है, जबकि वास्तव में वह बिना प्रश्न किए जीवन जी रहा होता है। जागना मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को समझना है। जब व्यक्ति अपने डर, इच्छाओं और आदतों को पहचानता है, तभी वह इस नींद से बाहर निकलना शुरू करता है। 4. ज्ञान ही मुक्ति है। पुस्तक में ज्ञान को रेड पिल की तरह बताया गया है, एक ऐसा निर्णय जो सच्चाई दिखाता है, चाहे वह असुविधाजनक ही क्यों न हो। अज्ञानता आरामदायक हो सकती है, क्योंकि उसमें सवाल कम होते हैं। लेकिन ज्ञान व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है। लेखक के अनुसार ज्ञान केवल किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मचिंतन से आता है। जब हम अपने विश्वासों की जांच करते हैं और हर चीज को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करते, तब हम धीरे धीरे मानसिक बंधनों से मुक्त होते हैं। ज्ञान का अर्थ यह नहीं कि हम हर चीज का विरोध करें, बल्कि यह कि हम सचेत होकर निर्णय लें। जागरूक व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, बल्कि समझदारी से प्रतिक्रिया देता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक मुक्ति। 5. भय सबसे बड़ा हथियार है। लेखक बताता है कि नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका भय है। जब व्यक्ति डर में जीता है, तो वह आसानी से निर्देशों का पालन करता है। असफलता का डर, समाज से अलग होने का डर, आर्थिक असुरक्षा का डर, ये सभी हमें सीमित दायरे में बांध देते हैं। भय हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। हम जोखिम लेने से बचते हैं, अपनी सच्ची आवाज दबा देते हैं और भीड़ का अनुसरण करते हैं। यही मानसिक जाल है। मैट्रिक्स केवल बाहरी संरचना नहीं, बल्कि हमारे भीतर का डर भी है। पुस्तक यह सिखाती है कि साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जब व्यक्ति अपने भय को पहचानता और उसका सामना करता है, तभी वह वास्तव में स्वतंत्र बनता है। डर की जंजीर टूटते ही मैट्रिक्स की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। 6. तकनीक और आभासी दुनिया। इस बिंदु में लेखक बताता है कि आधुनिक तकनीक ने एक नया डिजिटल मैट्रिक्स बना दिया है। पहले नियंत्रण केवल सामाजिक ढांचों तक सीमित था, लेकिन अब स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और आभासी दुनिया ने हमारे समय, ध्यान और सोच पर गहरा प्रभाव डाल दिया है। हम दिन का बड़ा हिस्सा स्क्रीन पर बिताते हैं, जहां एल्गोरिदम यह तय करते हैं कि हमें क्या देखना है, क्या पसंद करना है और किस पर प्रतिक्रिया देनी है। धीरे धीरे हमारी पहचान भी डिजिटल बनती जा रही है। हम अपने वास्तविक जीवन से अधिक अपनी ऑनलाइन छवि को महत्व देने लगे हैं। लाइक्स, फॉलोअर्स और वर्चुअल मान्यता हमारी आत्मसम्मान की माप बनती जा रही है। लेखक इसे एक सूक्ष्म जाल कहता है, जहां व्यक्ति को लगता है कि वह स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ है, जबकि वास्तव में वह डेटा और पैटर्न का हिस्सा बन चुका है। तकनीक स्वयं बुरी नहीं है, लेकिन बिना जागरूकता के यह हमें नियंत्रित कर सकती है। जब हम यह समझते हैं कि हमारा ध्यान सबसे मूल्यवान संसाधन है, तब हम तकनीक का उपयोग साधन की तरह करते हैं, न कि उसके गुलाम बनते हैं। 7. सिमुलेशन थ्योरी। यह बिंदु पुस्तक का दार्शनिक और वैज्ञानिक पहलू प्रस्तुत करता है। सिमुलेशन थ्योरी कहती है कि संभव है हमारा पूरा ब्रह्मांड एक उन्नत कंप्यूटर प्रोग्राम हो। जैसे वीडियो गेम में पात्रों को अपनी दुनिया वास्तविक लगती है, वैसे ही हम भी किसी उच्च बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित प्रणाली में जी रहे हों। लेखक इस विचार को केवल कल्पना नहीं, बल्कि संभावना के रूप में प्रस्तुत करता है।
यदि तकनीक इतनी तेजी से विकसित हो रही है कि हम स्वयं आभासी दुनिया बना सकते हैं, तो क्या यह संभव नहीं कि कोई हमसे अधिक उन्नत सभ्यता पहले ही ऐसा कर चुकी हो? यह विचार हमें असहज कर सकता है, क्योंकि यह हमारी स्वतंत्रता और अस्तित्व की समझ को चुनौती देता है। लेकिन लेखक कहता है कि यह डरने का विषय नहीं, बल्कि जिज्ञासा का विषय है। यदि हम सिमुलेशन में भी हैं, तो भी हमारे अनुभव, भावनाएं और चुनाव हमारे लिए वास्तविक हैं। असली प्रश्न यह नहीं कि दुनिया प्रोग्राम है या नहीं, बल्कि यह कि हम उसमें कितने जागरूक हैं। 8. पहचान की खोज। जब व्यक्ति मैट्रिक्स पर सवाल उठाता है, तो सबसे पहले उसकी अपनी पहचान पर प्रश्न खड़ा होता है। मैं कौन हूँ? क्या मैं केवल नाम, पेशा और सामाजिक भूमिका हूँ, या इन सब से परे भी मेरा कोई वास्तविक स्वरूप है? लेखक कहता है कि समाज हमें कई लेबल देता है: छात्र, कर्मचारी, माता-पिता, नागरिक। धीरे धीरे हम इन भूमिकाओं को ही अपनी असली पहचान मान लेते हैं। लेकिन जब ये भूमिकाएं बदलती हैं, तो व्यक्ति खालीपन महसूस करता है। आत्मखोज की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने भीतर झांकता है। वह अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को देखता है और समझता है कि वे कहां से आए। यह यात्रा आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें भ्रम टूटते हैं। लेकिन इसी प्रक्रिया में असली स्वतंत्रता छिपी है। जब हम अपनी पहचान को बाहरी लेबल से अलग देख पाते हैं, तभी हम सच में जागने लगते हैं। 9. स्वतंत्र इच्छा बनाम प्रोग्रामिंग। क्या हमारे निर्णय सच में हमारे अपने होते हैं, या वे हमारे अनुभवों, परवरिश और सामाजिक प्रभावों का परिणाम हैं? पुस्तक इस गहरे प्रश्न को उठाती है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से चुनते हैं, लेकिन हमारे चुनाव अक्सर हमारे अतीत की प्रोग्रामिंग से संचालित होते हैं। बचपन में जो विश्वास हमें सिखाए गए, वही हमारे विचारों का आधार बनते हैं। मीडिया और समाज हमारी प्राथमिकताओं को आकार देते हैं। इस तरह हम एक अदृश्य स्क्रिप्ट के अनुसार जीवन जीते हैं। लेखक यह नहीं कहता कि स्वतंत्र इच्छा अस्तित्व में नहीं है, बल्कि यह कि सच्ची स्वतंत्रता जागरूकता से आती है। जब हम अपनी प्रोग्रामिंग को पहचान लेते हैं, तभी हमारे पास उसे बदलने का विकल्प होता है। बिना जागरूकता के हम स्वचालित मोड में रहते हैं, जागरूक होकर हम सचेत निर्णय ले सकते हैं। 10. आध्यात्मिक जागरण। मैट्रिक्स से बाहर निकलना केवल बौद्धिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा है। लेखक बताता है कि ध्यान, आत्मनिरीक्षण और मौन के क्षण हमें भीतर की सच्चाई से जोड़ते हैं। आध्यात्मिक जागरण का अर्थ किसी विशेष धर्म का पालन करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना को समझना है। जब व्यक्ति अपने विचारों को देखने लगता है और उनसे स्वयं को अलग पहचानता है, तब उसे एहसास होता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि उससे भी गहरी चेतना है। यह अनुभव व्यक्ति को भय और नियंत्रण से मुक्त करता है। जागृत व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं रहता। वह समझता है कि बाहरी दुनिया बदलती रहती है, लेकिन भीतर की चेतना स्थिर है। यही सच्चा अनप्लग होना है, मैट्रिक्स से बाहर आना और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। 11. शक्ति का भ्रम। पुस्तक बताती है कि जिस शक्ति को हम बाहरी दुनिया में खोजते हैं, पद, पैसा, प्रसिद्धि, वह अक्सर एक भ्रम होती है। समाज हमें सिखाता है कि जितनी अधिक संपत्ति और अधिकार, उतनी अधिक ताकत। लेकिन लेखक प्रश्न उठाता है, यदि शक्ति इतनी स्थायी है, तो बड़े पदों पर बैठे लोग भी असुरक्षित और चिंतित क्यों रहते हैं? असल में बाहरी शक्ति अस्थायी है। परिस्थितियां बदलते ही वह छिन सकती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर रहता है, वह अंदर से कमजोर बना रहता है।
पुस्तक कहती है कि सच्ची शक्ति जागरूकता और आत्मनियंत्रण में है। जब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझ लेता है, तब वह बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होता है। जागृत व्यक्ति को नियंत्रित करना कठिन होता है, क्योंकि वह डर और लालच से संचालित नहीं होता। उसे पता होता है कि उसकी असली ताकत भीतर की स्पष्टता और संतुलन में है। यही समझ मैट्रिक्स की पकड़ को कमजोर करती है। 12 सत्य असुविधाजनक होता है। लेखक समझाता है कि अधिकांश लोग सच्चाई से बचना पसंद करते हैं, क्योंकि सत्य अक्सर आरामदायक नहीं होता। हम ऐसी मान्यताओं को पकड़े रहते हैं जो हमें सुरक्षित महसूस कराती हैं, भले ही वे अधूरी या गलत हों। जब कोई व्यक्ति सिस्टम, परंपराओं या अपनी खुद की सोच पर सवाल उठाता है, तो उसे विरोध का सामना करना पड़ता है। सत्य हमारे अहंकार को चुनौती देता है। यह हमें अपनी गलतियों, डर और सीमाओं से सामना कराता है। इसलिए बहुत से लोग आरामदायक झूठ में जीना पसंद करते हैं। पुस्तक का संदेश यह है कि विकास हमेशा असुविधा से शुरू होता है। जब हम सच्चाई को स्वीकार करते हैं, चाहे वह हमारे बारे में हो या दुनिया के बारे में, तभी परिवर्तन संभव होता है। असुविधा ही जागरण का द्वार है। 13 सामूहिक चेतना। यह बिंदु बताता है कि मानवता केवल अलग अलग व्यक्तियों का समूह नहीं, बल्कि एक जुड़ी हुई चेतना है। हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब अधिक लोग भय, क्रोध या लालच में जीते हैं, तो समाज का वातावरण भी वैसा ही बनता है। लेकिन यदि लोग जागरूकता, करुणा और सत्य को अपनाते हैं, तो सामूहिक ऊर्जा बदलने लगती है। लेखक इसे कलेक्टिव मैट्रिक्स कहता है, जहां हर व्यक्ति का योगदान पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है। इसका अर्थ है कि व्यक्तिगत जागरण केवल व्यक्तिगत नहीं रहता। जब एक व्यक्ति अपने भीतर स्पष्टता लाता है, तो उसका प्रभाव परिवार, समाज और व्यापक दुनिया तक पहुंचता है। परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होकर बाहर की ओर फैलता है। 14 प्रतिरोध का मार्ग। मैट्रिक्स से बाहर निकलना आसान नहीं है। जो व्यक्ति अलग सोचता है या भीड़ से हटकर चलता है, उसे अक्सर आलोचना और अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। समाज स्थिरता चाहता है, इसलिए बदलाव से डरता है। लेखक बताता है कि जागरण की राह पर धैर्य और साहस जरूरी है। व्यक्ति को अकेलेपन की भावना हो सकती है, क्योंकि हर कोई उसकी नई सोच को समझ नहीं पाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बड़े परिवर्तन की शुरुआत कुछ जागरूक लोगों से ही हुई है। प्रतिरोध का अर्थ हिंसा या विद्रोह नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता है। जब व्यक्ति अपनी सच्चाई पर स्थिर रहता है, तब वह धीरे धीरे दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। यही असली क्रांति है, चेतना की क्रांति। 15 अंतिम संदेश, खुद पर विश्वास। पुस्तक का अंतिम और सबसे प्रेरक संदेश है कि चुना हुआ कोई विशेष व्यक्ति नहीं, बल्कि हर वह इंसान है जो जागने का निर्णय लेता है। हम अक्सर किसी बाहरी उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन असली परिवर्तन स्वयं से शुरू होता है। लेखक कहता है कि जब व्यक्ति अपने डर, सीमित विश्वासों और सामाजिक प्रोग्रामिंग को पहचानता है, तब वह अपनी शक्ति वापस लेता है। खुद पर विश्वास करना मतलब अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान को महत्व देना। यह यात्रा सरल नहीं, लेकिन सार्थक है। जब आप अपनी चेतना को समझते हैं और सचेत होकर जीवन जीते हैं, तब मैट्रिक्स की दीवारें गिरने लगती हैं। अंततः पुस्तक यही सिखाती है, आप ही अपनी कहानी के नायक हैं। जागिए, प्रश्न कीजिए और अपने सत्य को खोजिए। अंत में सवाल यह नहीं है कि दुनिया सच में सिमुलेशन है या नहीं। असली सवाल यह है, क्या आप जागरूक हैं?
मैट्रिक्स कोई मशीन भी हो सकती है, और सिर्फ हमारी आदतों, डर और सीमित सोच का जाल भी। लेकिन जब आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, जब आप अपने डर का सामना करते हैं, जब आप भीड़ से अलग सोचने का साहस करते हैं, उसी पल मैट्रिक्स की पकड़ कमजोर होने लगती है। याद रखिए, चुना हुआ कोई और नहीं आएगा। आप ही अपनी कहानी के नायक हैं। तो अब फैसला आपका है। सोते रहना है या जागना है? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।